हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में किए गए हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट में किए गए हैं और अलग अलग फंड्स के अंतर्गत गोल्ड और सिल्वर का जो ETFs में जो एक्सपोजर लिए गए हैं वो कितने अमाउंट्स में और परसेंटेज में लिए गए हैं वो भी यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कि टोटल ओवरऑल जो यहाँ पर होल्डिंग्स है करंट के अंतर्गत वो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें टोटल जो म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग्स लिए गए हैं वो 8 म्यूचुअल फंड के अंतर्गत यहाँ पर टोटल एक्सपोजर लिए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यह जो रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो 23 दिसंबर 2025 के जो मार्केट सिनारियो था उसके बाद आए हुए रिटर्न्स को यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जिसमें अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ पर भी करंट में जो सिल्वर एवं गोल्ड्स का जो यहाँ पर जो न्यू हाई बनाते जा रहे हैं रोज दिन, तो वो यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर ये पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा टोटल रिटर्न्स की अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल यहाँ पर है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर XIRR का, जो कि यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रिटर्न्स को यहाँ पर इंडिकेट करता है। मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। एक लाइफ टाइम, जो कि जब से यहाँ पर हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया गया है उस समय से यह रिप्रेजेंट करता है, जो कि कुल मिलाकर यह इन्वेस्टमेंट और रिडम्पशन दोनों को ओवरऑल कैलकुलेट करके ऑल टाइम यहाँ पर जो लाइफ टाइम्स होते हैं वो यहाँ पर 5.54% को यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा सेकेंड जो यहाँ पर XIRR जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जो यहाँ पर करेंट होल्डिंग्स के अंतर्गत जो टोटल जो XIRR निकल कर आ रहा है उस करेंट के तौर पर यहाँ पर जानते हैं, एक्टिव के तौर पर, जिसका टोटल यहाँ पर 13.05% यहाँ पर कुल यहाँ पर करेंट के अंतर्गत XIRR यहाँ पर है। यहाँ पर बात करें करेंट के अंतर्गत जो अमाउंट जो इन्वेस्टेड है मेरे द्वारा, वो यहाँ पर देख सकते हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो मेनली होते हैं वह डाइवर्सिफाइड जो फंड होते हैं, जिसमें इक्विटी, डेब्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट्स एवं कुछ पोर्शन यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पर होते हैं। इसमें कुल मिलाकर मेरे द्वारा 3 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। एक यहाँ पर है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, सेकेंड यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, थर्ड यहाँ पर है वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तीनों यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ के अंतर्गत है, तो ये भी आप ध्यान रखें जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो डायरेक्ट ग्रोथ के अंतर्गत आपको करने हैं। यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो एज कम्पेयर जो लोअर होते हैं रेगुलर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। इसके अलावा एक यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, जिसके अंतर्गत लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप के अलावा कुछ पोर्शन यहाँ पर डेप्स का भी रखा जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें इडलबीस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड का, जो कि यहाँ पर US मार्केट के अंतर्गत जो यहाँ पर JP मॉर्गन फंड्स है उसमें यह इडलबीस के द्वारा यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं, इसलिए यह फंड ऑफ फंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दो यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर रखा गया डेप्ट फंड्स, एक यहाँ पर निपॉन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स और एक यहाँ पर है ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड है, जिसमें कुछ अमाउंट यहाँ पर शॉर्ट टाइम्स के लिए रखा गया है। जब यहाँ पर मार्केट फॉल्स होंगे तो इसको जो मेन वाले जो हमारे फंड्स हैं टॉप के 4 फंड्स, इसमें यहाँ पर हमारे द्वारा इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे अमाउंट्स को। इसके अलावा टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पर SBI का ELSS टैक्स सेवर फंड है, जिसमें जो लॉकिंग पीरियड होते हैं वो 3 इयर्स का होता है, इसलिए यहाँ पर पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इनिशियली में मेरे द्वारा 2000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए गए थे, जो कि यहाँ पर 3 ईयर के जो लॉकिंग पीरियड्स के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम इस अमाउंट को हम विड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का अगर देखें, जो कि 23 दिसंबर 2025 के रिटर्न्स आने के बाद यह दिख रहा है, जिसमें निपॉन इंडिया मल्टी एसेट के अंतर्गत सारे में यहाँ पर चाहे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो, DSP मल्टी कैप्स हो और वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, चारे यहाँ पर जो मेरा टॉप फंड्स है ये सारे हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हैं। इसके अलावा यहाँ पर इडलबीस, चूँकि मार्केट सिनारियो यहाँ पर US के अंतर्गत कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर ये नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन भी यहाँ पर जस्ट अपोजिट चलते हैं इक्विटी सेक्शन का, और ELSS टैक्स सेविंग फंड के अंतर्गत भी यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स वन डे चेंज रिटर्न के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। XIRR की अगर बात करें अलग अलग फंड्स का, तो यहाँ पर सारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस में ही यहाँ पर है, केवल और केवल यहाँ पर इडलबीस के US टेक्नोलॉजी फंड्स के अलावा यहाँ पर सारे के अंतर्गत यहाँ पर पॉजिटिव XIRR यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन के अंतर्गत जो यहाँ पर
कितने कितने परसेंट में यहाँ पर सेक्टर वाइज लिया गया है एलोकेशन टोटल होल्डिंग्स का, वो भी यहाँ पर देखेंगे। सेक्टर वाइज की अगर बात करें यहाँ पर, तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर 30.41% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें यहाँ पर, तो 15.20% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का इक्विटी पोर्शन का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.16%, एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें यहाँ पर तो 8.71% का एक्सपोजर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा मटेरियल सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर 6.63% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रियल्स का, जिसमें 5.11% का, कंज्यूमर स्टेबल्स की अगर बात करें तो 4.96% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। हेल्थ केयर की अगर बात करें यहाँ पर तो 4.79% का एक्सपोजर यहाँ पर हेल्थ केयर के अंतर्गत भी लिए गए हैं। रियल एस्टेट्स के अंतर्गत यहाँ पर 0.91% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे सेक्टर है जो कि अनस्पेसिफाइड है, तो इसमें 0.23% और टोटल यहाँ पर अगर बात करें अदर सेक्टर का, जिसमें कई सारे सेक्टर छोटे छोटे सेक्टर्स है, ये सारे मिलाकर यहाँ पर एक्सपोजर जो टोटल होल्डिंग्स का है वो 11.89% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें मार्केट कैप वाइज देखें अगर एलोकेशन, चूँकि मार्केट सिनारियो अभी जो निफ्टी 50 का जो यहाँ पर ट्रेंड जो चल रहा है 26,000 का जो यहाँ पर पॉइंट्स का, तो वो यहाँ पर फॉलो करते हुए जितने भी हमारे द्वारा चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो या मल्टी एसेट्स के जो 3 फंड्स हैं, ये सारे कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक्सपोजर है वो काफ़ी हेवी यहाँ पर लार्ज कैप के अंतर्गत किए गए, जिसका अगर बात करें परसेंटेज का तो 79.56% है आउट ऑफ 100%। इसके अलावा यहाँ पर मिड कैप के अंतर्गत 12.61% है, जबकि स्मॉल कैप के अंतर्गत यहाँ पर 7.83% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है करंट होल्डिंग के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा कंपनी वाइज अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर JP मॉर्गन फंड US टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर इडलबिस US टेक्नोलॉजी फंड्स के माध्यम से यहाँ पर इस फंड्स के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाती है, और इनके द्वारा जो US मार्केट के अंदर जितने भी अलग अलग जो स्टॉक्स है इनमें यहाँ पे एक्सपोजर लिए जाते हैं। कुल मिलाकर टोटल होल्डिंग्स का 7.88% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का है। इसके अलावा HDFC बैंक हो, इसमें भी 5.44% का एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीच की अगर बात करें तो यह निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन के फंड के माध्यम से निप्पॉन इंडिया का जो गोल्ड ETFs है इसमें एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। यह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिसमें 3.43% का एक्सपोजर है। इसके अलावा ICICI बैंक की अगर बात करें तो टोटल होल्डिंग्स का 3.30% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर, तो चाहे यहाँ पर आप एक्सिस बैंक देख सकते हैं, जिसमें एक्सपोजर जो है टोटल होल्डिंग्स का 2.46% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें iShares MSCI वर्ल्ड ETF का, ETF जो कि यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड ETFs यानी जो अलग अलग कंट्री के जो टॉप मोस्ट कंपनीज है, चाहे वो चीन हो, जापान हो, ताइवान, हांगकांग जैसे जो यहाँ पर US मार्केट वगैरह का जो यहाँ पर टॉप मोस्ट जो कंपनीज होते हैं उसका एक कुल मिलाकर ETF तैयार किया जाता है और इसको यह ट्रैक करता है। तो इस पर यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं और यह इन्वेस्टमेंट निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा किया गया है, ताकि जो डाउन साइड जो यहाँ पर फॉल्स होते हैं मार्केट्स का, तो उस दौरान सारे मार्केट को एक ETF के तौर पर यहाँ पर बैक सपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर जो एक्सपोजर लिए गए वो 2.42% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्टॉक्स का यहाँ पर आप नाम और उसके होल्डिंग्स देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर सेक्टर वाइज है, चाहे वो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, इसके अलावा IT जैसे सेक्टर्स को यहाँ पर एक्सपोजर अलग अलग एक्सपोजर के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक वाइज और उसके परसेंटेज। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अल्फ़ाबेट्स इंक क्लास A की अगर बात करें, जो कि US बेस्ड कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए 1.59% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर DSP गोल्ड ETFs जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड का, यह यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर 1.47% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स का, इसमें अगर देखें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि US बेस्ड कंपनी है, इसमें एक्सपोजर यहाँ पर 1.15% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की अगर बात करें तो यह सिल्वर का यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और यह निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर एक्सपोजर जो है और टोटल होल्डिंग्स का 1.05% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं।
इसके अलावा यहाँ अगर देखिए अगर अलग अलग स्टॉक जो कि यूएस बेस्ड का है, जिसमें अमेजन.com इंक की अगर बात करें तो टोटल परसेंटेज का यहाँ पर होल्डिंग्स का 1.02% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करिए अगर मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक की अगर बात करें तो 1.01% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मुथूट फाइनेंस हो, अलग अलग स्टॉक्स का यहाँ पर परसेंट टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ETFs, जो कि यहाँ पर जो भारत के जो टॉप मोस्ट 50 कंपनी है निफ्टी 50, इनको ये ट्रैक करता है। उस पर यह बेस्ट ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि DSP के द्वारा लाया गया है और इसमें एक्सपोजर जो है वह DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर किया जाता है और इसमें जो होल्डिंग्स लिए गए एक्सपोजर वो टोटल होल्डिंग्स का 0.71% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट की अगर बात करें तो यह एक रियल बेस्ड स्टॉक्स है, रियल स्टॉक्स बेस्ड। तो इसमें जो एक्सपोजर लिए गए वो 0.69% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स का यहाँ पर चाहे वो डेप्ट का जो सिक्योरिटी जो जारी करते हैं बॉन्ड्स वगैरह, तो उसमें एक्सपोजर देख सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक्स के अंतर्गत देख सकते हैं आप एक यहाँ पर देख सकते हैं DSP सिल्वर ETFs भी है यहाँ पर, जिसमें एक्सपोजर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो DSP का है उसके द्वारा यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का 0.46% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स का उनका नाम और उससे संबंधित यहाँ पर कितने होल्डिंग्स यहाँ पर एक्सपोजर उस पार्टिकुलर डेप्ट फंड्स या स्टॉक्स के अंतर्गत लिए गए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें लास्ट में जो छोटे छोटे कंपनी का एक कंपोजिशन तैयार है अदर कंपनीज के तौर पर, इसमें टोटल होल्डिंग्स का 30.46% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको किसी तरह का म्यूचुअल फंड से संबंधित यहाँ पर कोई डाउट्स है तो इसको यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपका समाधान अगले वीडियो में यहाँ पर कर दिया जाएगा।